हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 6.3 का सेकेंड पार्ट है। अब मैंने 6.3 के दो वीडियोस के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में मैंने 1 to 8 तक आपको समझाई है। अब मैं पार्ट 2 में 9 to 16 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 में डायग्राम गिवन है और दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं अपने को, AMP और एक ABC। और उसके बाद हमें इन दोनों को सिमिलरिटी प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे पहले देख लेते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में ABC में ये 90 है और AMP में ये 90 है। दो एंगल तो हमें इक्वल मिल गए। अब ध्यान से देखेंगे, एंगल A जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, तो एंगल A कॉमन हो गया, तो इक्वल हो गए। कॉमन या इक्वल एक ही बात है। तो हमने दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल कर ली, तो ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये मेरे बताने का है इस वजह से कि जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे तो ये हेल्प मिलेगा। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसे टिक कर दी है कि ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल है, 90 एक कॉमन है और ये दोनों भी फिर इक्वल होंगे। तो कोई भी दो एंगल हम यूज़ करेंगे, हम ये 90 यूज़ करेंगे और एक एंगल A सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है। तो एंगल पहले ABC में देखते हैं 90 कौन सा है। एंगल ABC में एंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल ABC इज इक्वल टू AMP में देखते हैं एंगल AMP, ठीक है। और दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो ईच 90 डिग्री। लगभग सारे ही क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं अपने को। और फिर एक कॉमन एंगल लेते हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो हम लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ठीक है। रीज़न क्या आएगा? बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब है क्या कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ को लिखना है। हमें अच्छे से मालूम है, हमने सीखा है कि अगर दो ट्रायंगल आपस सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ लिखेंगे। तो जैसे मैं ABC की बात कर रही हूँ तो हम ABC को लिखेंगे पहले। तो AB का जो AC पार्ट है, या CA पार्ट में बोल देती हूँ, CA पार्ट, तो AMP में CA का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? तो हम कैसे देखते हैं, जैसे ABC में 90 के अपोजिट CA है, तो AMP में भी देखेंगे 90 के अपोजिट क्या है? AP, तो हम लिखेंगे AP, ठीक है। अब हम ABC में फिर कोई दूसरी वाली साइड ले लेते हैं, BC ले लेते हैं, तो हमने BC ली। BC हम कैसे देखेंगे कि जैसे ये कॉमन है, कॉमन एंगल के अपोजिट है, तो दूसरे AMP में भी कॉमन एंगल के अपोजिट कौन सी साइड होगी? MP होगी, तो अपॉन MP लिख ली, ठीक है। हालांकि अपने को दो मांग रहे हैं और दो हमने लिख दी। तीसरी साइड भी कैसे लिखेंगे, यह हमें समझाने के उसके हिसाब से मैं सिर्फ समझने के लिए हम समझते लिखते हैं। अपना काम तो चल गया, प्रूफ हो गया हमारे पास, ये भी वैल्यू आ गई। तीसरी कैसे देखेंगे, जैसे मैं AB लिखूँ, ABC में, पहले हम ABC की बात कर रहे हैं तो मैं AB लिखती हूँ। तो ये जो मैंने टिक की थी, ये दोनों इक्वल, तो इसके अपोजिट AB है, तो इस वाले ट्रायंगल में AMP में इसके अपोजिट क्या होगा? AM होगा, तो ये AM। तो तीनों ही साइड के रेशियो इक्वल कर ली। लेकिन हालांकि अपने को ये चाहिए, तो हमने जैसे तीनों लिख दी, तो हम बाद में ऐसा लिखते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट जब तीन इक्वल हैं तो हम अलग से भी इन दोनों को लिख सकते हैं, CA अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन MP, ठीक है। तो ये आ गया हैंस प्रूव्ड। हमने दोनों काम कर ली, हमने सिमिलरिटी भी प्रूव कर ली, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। अच्छा, हम तीनों लिख रहे हैं, उसके बाद दो दे रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम ये वाला लिखते ही नहीं, फर्स्ट स्टेप में ही अपना आंसर आ जाता है इन दोनों को लिखकर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 9th हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10th करने वाले हैं। 10th में दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है। अगर क्वेश्चन को हम रीड करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझा देती हूँ कि अपने पास ABC और FEG दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और इसमें जो ये CD जो है वो C का बाइसेक्ट, एंगल C को CD बाइसेक्ट कर रहा है, टू हाफ्स में बांट रहा है। जो भी एंगल है C का, हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर मिल रहा है अपने को। वैसे ही GH जो है वो GH जो लाइंस है वो एंगल G को डिवाइड कर रहा है टू हाफ्स में।
इक्वल हाफ्स में। तो अब हमें प्रूव करना है, फर्स्ट में देखेंगे कि सी डी और जी एच, ये मैं देख रही हूँ सी डी और जी एच वाली पार्ट के बारे में डिस्कशन है, और ए सी और एफ जी, ए सी और एफ जी, उसी अकॉर्डिंग मैंने ये शेड की है कि हमें ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं किसी भी तरह करके, तो हम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल लिखकर ये आंसर हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपने पास है क्वेश्चन में कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोला है, तो ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, ठीक है, वी हैव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है। और ये हमने थ्योरम में पढ़ाई है कि जब भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके सारे एंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी के होगा, ठीक है, और यहाँ तक कि एंगल बी जो है वो भी इक्वल होगा एंगल ई के। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अपने हैं दोनों, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होते हैं, तो हम उसको यूज़ करेंगे। फिलहाल अपने इससे अभी इस क्वेश्चन में ये एंगल से अपना काम चलना है। तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि तीनों एंगल इक्वल है। सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वो एंगुलर्स। इक्वो एंगुलर मतलब इक्वल एंगल्स होते हैं उन तीनों के, ठीक है। अब मैं इसको बता रही हूँ, मैं इसको 1 दे देती हूँ, 1, और इसको मैं एंगल 1, और इसको मैं दे देती हूँ एंगल 2। तो यहाँ पे एंगल 1 जो है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि नाउ एंगल सी जो है वो एंगल जी के है। क्यों? क्योंकि हमने पहले लिखी है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, तो दोनों को हमने हाफ हाफ से डिवाइड की, तो एंगल सी का हाफ हम एंगल 1 लिख सकते हैं और एंगल जी का हम एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी होगा और ये भी होगा, पर अपने को इससे मतलब है इस वाले ट्रायंगल में काम करना है, इसलिए हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इधर सेलेक्ट की। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ देखेंगे, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, ये जैसे मैंने अपने लिखी थी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं हम, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये दे देगी सेकेंड इक्वेशन। तो देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों जो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। ये होगा, और रीज़न क्या देंगे, बाय एंगल, ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लिखेंगे कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लिखेंगे कि एज बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the corresponding sides एक मिनट, then the ratio of corresponding sides are equal। तो हालांकि तीनों ही साइड इक्वल होंगे, पर अपने को दो से मतलब है, जैसे मैंने इसमें सी डी लिखी तो दूसरे वाले में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एच जी होगा, वैसे ही अगर इसमें ए सी है तो दूसरे वाले में एफ जी होगा। तो हमें यही चाहिए, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हम नोट करेंगे, फिर मैं ये सेकंड कराऊंगी, इसको आप नोट करो, फिर इसी जगह पे मैं सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी, तो आप इसको नोट करो। क्वेश्चन सेकंड जो है 10th का सेकंड पार्ट, इसमें ये जो मैंने टिक लगाई, ये डी बी सी और एच ई जी को सिमिलर प्रूव करना है। अपने पास गिवन है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, सिमिलर है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी इक्वल टू एंगल ई होगा। एंगल बी और एंगल ई इक्वल क्यों होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वो एंगुलर। यहाँ पे रीज़न में लिख देती हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वो एंगुलर, ठीक है। तो इक्वो एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो बी तो इक्वल है, ठीक है। ये मैं इसको फर्स्ट डाल देती हूँ, इसको फर्स्ट डाल देते हैं हम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है।
और फिर हम हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी करेंगे। तो हाफ ऑफ सी को मैं यहाँ पे इस बार एंगल 3 डालती हूँ और उधर एंगल 4 डाल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, रीज़न यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सी डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड जी एच इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी। तो ठीक है, ये बाइसेक्टर इसलिए हम हाफ लिखेंगे, तो हाफ 3 और 4 आ गया। ये इक्वेशन सेकेंड हम दे देते हैं। फिर अब हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है। अब हम इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन यू करेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। रीज़न हमने ऊपर लिख दी है इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं सिर्फ। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड। तो इट इम्प्लाइज दैट दोनों, अगर 2 पॉइंट्स हमने लिख दी तो बता सकते हैं कि ट्रायंगल डी सी बी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। तो ये पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा अलग से की थी, मैंने यहाँ 1 और 2 लिखी थी, फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्टली मैंने सिमिलर बताई थी। यहाँ मैंने थोड़ा अंदाज बस बदला है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रीज़न हमें लिखना होगा बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है, ओके। अब मैं बार बार बता रही हूँ ये क्वेश्चन की सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का बात करना सेम तरीके से ही, बस वे अलग है थोड़ा। इसमें मैंने थोड़े अलग अंदाज में लिखी है और फर्स्ट में थोड़ा अलग तरीके से मैंने प्रूफ की है, 1 और 2 को डायरेक्ट ले ली। तो ये ध्यान रख, कंफ्यूज नहीं होना, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा। अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट के ही जैसा है, सेम जो थर्ड में क्वेश्चन डी सी ए और एच जी एफ को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो ये हमने फर्स्ट में कर ली है, तो इसको वहीं से कवर अप कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन में 11 समझा रही हूँ, इसको आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 में ऐसा है कि एक जो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मीन्स ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, तो उनके बेस के जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। एंगल ये जो, जैसे मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, ये 1 और ये 2, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि अब और हमें प्रूफ क्या करना है, सिमिलर। अच्छा, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, और जो बी सी साइड को हमने एक्सटेंड की ई तक, और उस ई पॉइंट से हमने ई एफ परपेंडिकुलर डाली है ए सी पे, और हमें सिमिलर प्रूफ करना है ए बी डी, ये जो ट्रायंगल्स है ये सिमिलर प्रूफ करना है। दूसरी अपने को ये वाली से ई सी एफ ये वाली ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करनी है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ हमें लिखना है कि सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि साइड ये इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। 9th में हमने थ्योरम पढ़ी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ठीक है, ये इक्वल हुआ, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये फिर अगर इसको हम फर्स्ट दे के छोड़ देते हैं, इसको हम कुछ यूज़ करेंगे। अब हम सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब हम ढूंढेंगे एंगल से सिमिलरिटी प्रूफ करना चाहते हैं, तो 2 एंगल इक्वल कैसे आए। तो सबसे पहले ए बी डी की बात करें, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ये दूसरे वाले ट्रायंगल जो हम ई सी एफ में 90 कौन सा एंगल एफ, तो ई एफ सी, तो एंगल ई एफ सी ईच 90 डिग्री, ठीक है, दोनों ही 90 हैं, ये रीज़न दे दी। और एक और एंगल हमने इक्वल कर ली, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने रीज़न लिख दी। तो इट इम्प्लाइज दैट इन दोनों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। हमने सिमिलरिटी प्रूफ कर दी बाय एंगल, यहाँ पे हम लिखना होगा बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है, ये हमने कर दी।
तो हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दो एंगल हमने इक्वल कर दी, एक तो इसमें एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 2 ये 2, और इसमें जो है ना इस वाले ट्रायंगल में 90 और इस वाले ट्रायंगल में ये 90। तो दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं आपस में। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको आप लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12th में क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में 12 क्वेश्चन। इसमें क्या है, डायग्राम ऑलरेडी दिया है। एबीसी एक ट्रायंगल है, पीक्यूआर ट्रायंगल है, और इसमें एडी और पीएम जो है वो मीडियन है। मीडियन होने का मतलब ये जो पार्ट्स है ये दोनों इक्वल है। बीडी इक्वल टू डीसी होगा और क्यूएम इक्वल टू एमआर होगा। ठीक है, और हमारे पास प्रूफ क्या करना है। अच्छा, एक मिनट पहले ये तो सिमिलर बताइए, ए बी पी क्यू और ए डी और बाय पीएम और AC बाय PR, ये रेशियोज इक्वल दे रहे हैं, गिवन में है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ABC इज सिमिलर टू PQ, और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम किसी भी तरीके से इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। और जब ये छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हमें मालूम है कि दो सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो B और Q इक्वल हो जाएगा, और उसको हम यूज कर लेंगे इन मेन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ABD और PQM की बात करें, तो हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। ठीक है, तो सबसे पहले तो वी हैव, हमारे पास कुछ गिवन है उसको हम यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, AD और BC वाले पार्ट को। हम AD को अभी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC बाय QR, ये तो लिखा था। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC बाय QR। अच्छा, ये देख रहे हैं कि ये D जो है इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम BC बाय 2 और QR बाय 2 करने वाले हैं। AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय 2 अपॉन QR बाय 2। तो AB बाय PQ इक्वल टू हम लिखने वाले हैं, अब BC बाय 2 को हम BD लिखेंगे। ठीक है, BD, और QR बाय 2 को हम क्या लिखने वाले हैं, QM। रीजन क्या दे देंगे कि AD एंड PM आर द मीडियंस। ठीक है, वो मीडियंस थे इसलिए उनको हमने हाफ की। ये जो मीडियन है इसलिए इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में, तो हम इसको हाफ को हम BD और QM लिख सकते हैं। रीजन भी दे दी। अब ये हमारे पास, ये इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से ली थी, उठाई थी ये वैल्यू, और ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये इक्वेशन सेकेंड हम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट और सेकेंड को देखिए अगर, तो हमारे पास AB बाय PQ और BC बाय QR आ रहा है और AD बाय PM आ रहा है। तो यहां ध्यान से देखेंगे, AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM है बाय इक्वेशन फर्स्ट, और AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM है बाय इक्वेशन सेकेंड। तो हम बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हुए हम ऐसा समझेंगे कि जो AB बाय PQ है, AB बाय PQ इसके इक्वल AD बाय PM है, और यहाँ पे BD बाय QM है। तो हम AB बाय PQ, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम ध्यान से देखेंगे कि हम AB बाय PQ के इक्वल, ये AD बाय PM तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और हमने AB बाय PQ के इक्वल BD बाय QM प्रूव कर दी, तो हम लिख देंगे BD बाय QM। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल में ABD और PQM की अगर हम बात करें तो दोनों में हमने तीनों पार्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियोज को इक्वल कर दी। जैसे AB बाय PQ ये, और AD बाय PM गिवन है, और ये BD बाय QM। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल SSS से सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। रीजन क्या आएगा, बाय SSS सिमिलरिटी। ठीक है, तो और तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल, इट इम्प्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पे लिख देंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
similar in two similar corresponding angles are equal, corresponding angles are equal in two similar triangles, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब जब बी और क्यू इक्वल हो गया तो इसे हम इक्वेशन 4 दे देते हैं, ये थर्ड दे देते हैं, क्योंकि हमने 1 और 2 यूज कर ली इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अब हम इस मेन ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो देखा जाए तो अगर मैं ए बी बी सी ऑलरेडी गिवन है, तो इन ट्रायंगल नहीं तो हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्टली हम प्रूव कर लेते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ए बी और बी सी इक्वल है, तो इसको हम ए बी बाय इक्वेशन फर्स्ट से हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और ये जो है थर्ड, ये आ गया अपने पास। थर्ड में क्या दी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय इक्वेशन थर्ड हमने इक्वेशन में लिखी, दो एंगल को इक्वल कर दी और उसके साइड के रेशियो जो कॉरेस्पॉन्ड, ये रेशियोज इक्वल है और उसके बीच की एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। एक बार और अब हम क्वेश्चन 13 कर रहे हैं। 13 में ऐसा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें BC के साइड पर D एक पॉइंट है, सच दैट ADC, तो हमें ये ज्वाइन करना पड़ा A से D को एंगल बताने के लिए। तो ADC ये वाली एंगल जो है वो इक्वल है BAC के, BAC ये एंगल। तो ठीक है, हमें शो कर क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA और CB इसको देख के समझ में हमें आ रहा है कि हमें CA वाली साइड ये है, ठीक है। CB कौन सी साइड है, ये है CB, और एक साइड हो गई CD। तो ठीक है, इसको देख के समझ में आ रहा है कि हमें बड़े ट्रायंगल और ADC को सिमिलर प्रूफ करना है, ताकि हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ को लिख पाएँ। और इक्वल भी ये कुछ इस तरह से दिया है, इसके हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये हमने लिखी ADC एंड ABC। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इक्वल है, इनमें दो एंगल हम इक्वल ढूंढना चाहते हैं। तो एक तो ADC में एंगल ADC इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में BAC, एंगल BAC इक्वल है, ये गिवन है। ये दोनों तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है यहाँ से, ठीक है। दूसरी कोई इक्वल एंगल देखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, एंगल C जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, ADC में भी है और ABC में भी है, तो ये कॉमन एंगल इक्वल एंगल ही कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, ये कॉमन रीज़न आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। तो बता सकते हैं हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ट्रायंगल ADC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हो गए, तो अब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखना है। तो ADC में अगर हम लेते हैं AC या CA पार्ट लेते हैं, तो छोटे ट्रायंगल में एंगल D के अपोजिट AC है, तो मेन ट्रायंगल में इसके इक्वल ये एंगल था, तो वो इक्वल के अपोजिट क्या होगा, BC, तो हम यहाँ BC लेंगे, ठीक है। अब एक बार हम फिर से अगर हम छोटे ट्रायंगल में देखें तो CB पार्ट को इंक्लूड कर रहा है और CD पार्ट को, तो इस बार हम CD ले लेते हैं, छोटे ट्रायंगल में CD लेते हैं, ठीक है। तो CD ये इक्वल और कॉमन के बीच वाली एंगल है CD, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी इक्वल और कॉमन के बीच AC आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को देखना आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे AC, मैं यहाँ पे CA लिख देती हूँ, CA, तो CA स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज़ को देखना ज़रूरी है, समझ में आता है बच्चों को कैसे देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो।
ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट मैं करा रही हूँ। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन अपना 6.3 का सबसे लेंदी क्वेश्चन है और उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अपने पास जो गिवन रेशियो है ऐसे ट्रायंगल में, जब वो ए बी पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर, यहाँ तक तो सब में दे रहे हैं, और अगर मीडियन दे रहे हैं ए डी बाय पी एम, तो अपने पास कमी ये है कि वो बी सी और क्यू आर को अगर रेशियोज इक्वल देते, बी सी बाय क्यू एम क्यू आर, तो अपने लिए क्वेश्चन ईजी होता। जैसे हमने इसके लास्ट जो भी क्वेश्चन था इसके पहले हमने की थी ऐसे वाले, तो बी सी और क्यू आर हो तो इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन जिस पार्ट पे मीडियन गया है डी और एम, उस पार्ट्स का रेशियो अवेलेबल ना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हमें क्वेश्चन में ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस बार हमें प्रूफ क्या, मैं इसको डी और एम इधर चूँकि कंस्ट्रक्शन करना अपने को, तो ठीक है। अब ये गिवन है, मैंने ये लिख दी ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर, ए डी बाय पी एम, ये तीनों जो मीडियन और दो साइड्स के रेशियोज इक्वल गिवन है। अपने पास स्पेस कम था, यहाँ लिखा है मैंने कि टू प्रूव ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि किसी भी तरह से एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूफ करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, पार्ट्स में करेंगे। हम पहले इन दोनों एंगल को इक्वल करेंगे इस तरफ के, फिर राइट वाले एंगल को इक्वल करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इनको कैसे करें इक्वल, तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि ए डी को एक्सटेंड करेंगे, ए डी को एक्सटेंड करेंगे ई तक, और कुछ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि ए डी जो है वो डी के इक्वल हो। ठीक है, और फिर हम बी को ज्वाइन कर देंगे और ये ई सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें भी है कि हम पी एम को एक्सटेंड करेंगे टू एन, एन तक एक्सटेंड करेंगे, और हमें क्या करना है कि n को q से ज्वाइन करना है और ये r को n से ज्वाइन करना है। तो इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये वही वाली बात है, ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे ये तो इक्वल है क्योंकि ए डी मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा, और यहाँ पी एम मीडियन है तो पी एम और एम आर अपने पास इक्वल होंगे। तो पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की थोड़ी ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक्सटेंड ए डी टू ई तक एक्सटेंड करेंगे, एंड पी एम को हम एक्सटेंड करेंगे टू एन, सच दैट ए डी, सच दैट हम क्या करेंगे, सच दैट ए डी इक्वल टू डी एंड पी एम इक्वल टू एम एन। हमें कुछ इस तरह से इंक्रीज़ करना है कि इसके इक्वल साइड ही उतने बिल्कुल इंक्रीज़ करना है, तो वो मैंने मेंशन भी कर दी, पी एम इक्वल टू एम एन। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन बी डी, सॉरी ज्वाइन बी ई एंड ई सी, ज्वाइन बी ई सी क्यू एन एंड आर एन, ये हमने ज्वाइन कर दी। अब हमारा क्या है, प्रूफ देना है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम ये जो प्रूफ दे रहे हैं, हमारा टारगेट जो है सबसे पहले ए सी को बी के इक्वल प्रूफ करना, तो हम और क्यू एन को पी आर के इक्वल प्रूफ करना है सबसे पहले हमारा टारगेट। तो हम इसको इक्वल प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें आपस में और इससे इसको कॉन्ग्रुएंट कर दें, और या तो ये देखो तो एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो डायगोनल बाइसेक्ट दिख रहा है, और तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है तो ए सी इक्वल टू बी डी। एक तरीका ये है, और एक तरीका है कि हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दें। देखेंगे प्रूफ में क्या है कि प्रूफ में मैं बता रही हूँ कि ए डी इक्वल टू डी और बी डी इक्वल टू डी सी है। तो जब यहाँ डायग्राम हम ए बी ई सी को देखें, ए बी ई सी को, तो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, और पी क्यू एन आर भी पैरेललोग्राम दिख रहा है। पर इसको हम पैरेललोग्राम के अगर हेल्प से हम करते हैं तो ए सी इक्वल टू बी और पी आर इक्वल टू क्यू एन कर सकते हैं। लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दें तो भी हम उनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। हमारा टारगेट है ए सी और बी को इक्वल प्रूफ करना और पी आर और क्यू एन को, तो हम कॉन्ग्रुएंसी वाला तरीका करते हैं। ट्रायंगल बी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ए डी सी ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? बाय एस एस, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है कि ये इसके इक्वल है, ये सी क्यू इक्वल है बी डी के, या बी डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी, और ये वर्टिकली अपोजिट। तो साइड एंगल साइड से, और ये क्या हो रहा है अपना कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो हम बता सकते हैं बी इज इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ये इक्वल हो गया। वैसे ही हमारा बता सकते हैं कि ट्रायंगल क्यू एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम आर, ये भी होगा बाय एस एस, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों एस एस? ये दो साइड से इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और वर्टिकली अपोजिट से एंगल, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको हम सीपीसीटी से इक्वल करेंगे, क्यू एन इक्वल टू पी आर होगा, ये क्यू एन जो है पी आर होगा बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब हमने ये सीपीसीटी से तो इक्वल कर दी ये। अब हम एक चीज़ हम करेंगे कि हम दोबारा इसको उठा लेंगे। नाउ बी इक्वल टू ए सी एंड क्यू एन इक्वल टू पी आर, हमने दो चीज़ों को तो प्रूव कर ली, और इसको हम साथ में लेके अब इसको काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि बी अपॉन ए सी, ये हमने की 1 आया क्योंकि ए सी डिनोमिनेटर में बी के पास चला गया, और यहाँ पे भी मैं पी आर को नीचे ला रही हूँ, क्यू एन अपॉन पी आर इक्वल टू 1। तो दोनों जब 1 के इक्वल है तो हम बता सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू एन अपॉन पी आर, ये हुआ अपने पास, ठीक है। अब हम इसको इस फर्स्ट दे रहे हैं तो इसको हम सेकंड दे देंगे। अच्छा, हम ध्यान से देखेंगे कि बी अपॉन क्यू एन, और अच्छा पहले हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ये थोड़ा सा क्यू एन को यहाँ पे ले आते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे, क्यू एन को इधर ले आएंगे, क्यू एन और ए सी को ऊपर ले जा रहे हैं हम, ए सी अपॉन पी आर। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा जमाएंगे तो ऐसा ही अपने को एज इट इज़ मिलेगा। तो ये मैं डायरेक्टली ए सी और क्यू एन को इंटरचेंज कर रही हूँ इधर से उधर, ये कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और फिर वापस इस स्टेट में लाए तो ये मिल जाता है अपने को, और डायरेक्टली भी हम इंटरचेंज करके कर सकते हैं। ये मैं इक्वेशन सेकेंड देती हूँ, ठीक है, ए सी बाय पी आर और इक्वल टू बी बाय क्यू एन। और यहाँ पे भी देखेंगे ए सी बाय पी आर, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ए सी बाय पी आर के इक्वल है ए बी बाय पी क्यू, और यहाँ पे हमने ए सी बाय पी आर की इक्वल ले आई बी बाय क्यू एन। तो हम क्या करेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखते हुए जब दोनों ए सी बाय पी आर के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी बाय क्यू एन, ये हमने कर दी। तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी बाय क्यू एन, ये तो हमने कर ली। हम इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब हमें किसी भी तरह से करके ए को है पी एन के इक्वल प्रूफ करना है। हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। इस बार हमने मीडियन वाला उठा लिए, ए बी पी क्यू के साथ रिलेशन हमने मीडियन को लिख ली, ये लिखी। तो हम इसके बाद 2 दोनों में इंटू करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसको पिक की है। तो ट्वाइस ऑफ ए डी, यहाँ हम ये अगले स्टेप में कर सकते हैं, स्पेस अपने पास कम है इसलिए मैंने यहाँ इंटू की। आप इसको ए डी अपॉन पी क्यू अगले स्टेप में लिख के 2 इंटू कर सकते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू और ट्वाइस ऑफ ए डी क्या हो जाएगा? तो ए डी और ए डी, ये चूँकि ए डी और डी के इक्वल है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए और उसको लिख सकती हूँ पी एन, पी एम इंटू ट्वाइस जो है पी एम, और ट्वाइस ये 2 से इंटू करेंगे तो मिलेगा अपने को पी एन। और ये इक्वेशन फोर्थ हम दे देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को देखते हुए, थर्ड एंड फोर्थ ध्यान से देखेंगे, ए बी पी क्यू बी क्यू एन और ए ई, तो आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे ए बी बाय पी क्यू के इक्वल बी बाय क्यू एन है, बी बाय क्यू एन, और हमने एक और चीज़ इक्वल प्रूफ कर ली, ए ई अपॉन पी एन।
ठीक है। जब दो, अब हम देखेंगे कि ए बी ई और पी क्यू एन आपस में सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। तो इस CPCT से मैं ये नेमिंग कर देती हूँ 1 और 2, CPCT नहीं सॉरी, ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये रेशियोज इक्वल हो गए। जब रेशियोज इक्वल हो गए किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हमने इक्वल कर दी, तो देयरफॉर हम बता सकते हैं ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। ये हमने सिमिलर कर दी, ठीक है। जब हमने सिमिलर कर दी तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में, तो लिख सकते हैं कि एंगल्स आर इक्वल इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। और जब ऐसे 1 और 2 इक्वल हो गया तो मैं इसको एक और नेमिंग 3 और 4 को देती हूँ इधर। और अगेन हम अगर इस तरफ से काम करें तो एंगल 3 और सिमिलरली लिख के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने कर दी। तो ये हम इक्वेशन इसको ऐड करेंगे, इसको हम इस बार दे देते हैं 5 और इसको दे देते हैं 6। एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इजी है। मैं एक बार और अच्छे से इसको समझा दूंगी। फिर 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, जब इक्वेशन ऐड करते हैं तो 1 और 3 में ऐड करेंगे और एंगल 2 को एंगल 4 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 जब ऐड हो रहा है तो एंगल A दे रहा है, और जब 2 और 4 ऐड हो रहा है तो एंगल P दे रहा है, ठीक है। अब हमने क्या कर दी कि एंगल A और एंगल P इक्वल हुआ, तो नाउ वी हैव एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंड एक और चीज़ हम देखेंगे, AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। तो ये दो चीज़ तो इक्वल है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ABC और PQR में अगर देखें तो हमने एंगल A को एंगल P के इक्वल प्रूफ कर दी, और उसके एडजेसेंट जो साइड्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को हमने इक्वल कर दी। तो इट इम्प्लाइज दैट इन दोनों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं एक बार और एक समरी समझा दे रही हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, अपने पास ABC और PQR एक ट्रायंगल है, हमने AD को एक्सटेंड की E तक, और AD को हमने इक्वल बता दी DE से। कुछ इस तरह से एक्सटेंशन करना है कि AD के इक्वल होना चाहिए DE, और PM को इक्वल होना चाहिए PN से। फिर हम BE और EC को ज्वाइन कर देंगे और QN और NR को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद अपना टारगेट क्या है, हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे रहे हैं, ये ट्रायंगल BDE और ADC को। जैसे ही हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की तो CPCT से ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये हुआ। वैसे ही सिमिलरली हम उस उधर वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, तो फिर CPCT से QN जो है वो PR के इक्वल है। हमारे पास ये दूसरा भी आ गया इक्वल, और हम यहीं से अपना काम शुरू हो रहा है। BE इक्वल टू AC करना था और QN को PR, ये अपना टारगेट था इक्वल करना। और फिर हमने जब इक्वल करी उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वल्स को एक साथ पहले लिखी, फिर AC को नीचे ले आए BE के नीचे, और QN को PR के नीचे ले आए, PR को QN के नीचे ले आए। दोनों 1 के इक्वल होगा तो आपस में दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों मैंने इक्वल लिख दी। फिर मैं ध्यान से दिखा रही हूँ कि फिर पहले तो यहाँ रेसिप्रोकल करना जरूरी है, मैंने समझाई थी कि इसको इंटरचेंज करना ज़रूरी है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से QN यहाँ और AC वहाँ हम पहुँचा सकते हैं, तो B अपॉन AC और B अपॉन QN और AC अपॉन PR आया। तो सेकेंड इक्वेशन मैंने इसको दी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो AC बाई PR दोनों में है, तो AC बाई PR के इक्वल जो है B अपॉन QN और AB अपॉन PQ, ये हमने लिख दी। उस इक्वेशन को हमने थर्ड डाली। उसके बाद इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, फिर हमें एक नया काम शुरू करना है। नाउ
स्टेप चेंज करेंगे और ऐसा लिखेंगे। अब ए बी अपॉन जो फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे कि ये ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम है और हमने इंटू टू की, मैंने बताई थी स्पेस का मैं अगले स्टेप से कर लेंगे इंटू टू, मैंने यहीं पे साथ में कर दी। अब ए डी इंटू टू का मतलब क्या हो, ए, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ए डी को ट्वाइस करेंगे तो हम ए लिख सकते हैं, वैसे ही पी एन लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ पी एम को। फिर ये अपने पास इक्वेशन फोर्थ डाल दी। अब थर्ड और फोर्थ को देखते हुए ए बी अपॉन पी क्यू के दोनों इक्वल है तो हमने ए बी अपॉन पी क्यू के ये और ये दोनों लिख दिए। ठीक है, इसको करने की वजह से ये हो रहा है कि अपने पास ए बी ई और पी क्यू एन ये दोनों आपस में सिमिलर हो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम सिमिलर होने की वजह से, और सिमिलरिटी क्यों हो रहे हैं ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बाय एस 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 से सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, ये मिस हो गया था, ये कहीं कहीं मिस हो जाता है, समझ जाते हैं अपने को कि अगर कहीं लिखती नहीं हूँ तो वहाँ लिख लेना है, अपने ध्यान से उतर जाए तो कभी। तो ये ट्रायंगल ही सिमिलर हुआ, फिर एंगल 1 एंगल 2 से इक्वल हो जाएगा, और 3 को 4 सिमिलरली सारे काम यहाँ करना, पर सिमिलरली लिख के हमें करना है, उसको बार बार नहीं करना है 3 4 को। फिर इक्वेशन हमने ऐड की ए और पी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, 1 3 और 2 और 4 को ऐड करने की वजह से। अब जब दो ए और पी हमने ऐड कर दी और उसके साइड के रेशियोज इक्वल थे, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि फर्स्ट में दिया है, गिवन है, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमने लिखी। तो इन दोनों को देखते हुए ये दोनों सिमिलर हो गए, कैसे, ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गए। तो ठीक है, अगर कहीं पे भी मैं ऐसे एस या एंगल लिखना कभी कभी होता है, धोखे से रह जाता है, तो ये आप खुद से इतना समझ चुके होगे, कॉमन सेंस लगा के ये लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन 14 है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, जो भी है इसको आप पहले नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 में ऐसा है कि जो दो पोल्स हैं यहाँ पे, वर्टिकल पोल 6 मीटर उसकी हाइट है और वो 4 मीटर लेंथ की शेडो बना रही है, और एक और कोई टावर है शायद, हाँ टावर ही है, और उसकी जो शेडो की लेंथ है वो 28 मीटर है। 6 मीटर वाली की 4 मीटर शेडो है, और ये कुछ इसकी हाइट रही होगी जो कि क्वेश्चन में पूछ रही है, हमें फाइंड करना है, जबकि शेडो की लेंथ 28 मीटर है। अच्छा, एक और कंसेप्ट ये होता है कि अगर सेम टाइम, यहाँ बोल रहे हैं ना कि जो टावर का शेडो 24 मीटर, यहाँ पे एक क्वेश्चन में मेंशन है एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब ये है कि सन का जो एलिवेशन ये होता है, यहाँ एंगल जब किसी भी चीज़ का शेडो बनाते हैं वो सेम एंगल पे बनाता है। जैसे ये थीटा, यहाँ थीटा है, तो मैं लिख देती हूँ थीटा विद द एंगल विच सन मेक्स विथ ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे एंगल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, अगर टाइम सेम है तो किसी भी चीज़ का जो एंगल होगा, यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ साइट जिसको हम कहते हैं, जो कि हमें हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में पढ़ना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई सारे करने हैं, तो ये जो है ना थीटा सेम एंगल बनता है, तो दोनों में थीटा होगा। अच्छा, जो वर्टिकल पोल है दोनों ही वर्टिकल है तो ये 90 होगा। तो हमें ये पता करना, और हम सिमिलरिटी के बेस पे पता करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने क्या करी कि ए बी सी नेमिंग कर दी पी क्यू आर, ताकि हम उसको प्रूफ कर पाए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जब हमने पी क्यू आर में ली तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ईच 90, दोनों ही 90 है क्योंकि दोनों वर्टिकल है। ठीक है, अच्छा एंगल ए बी सी, इस बार एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे इक्वल टू थीटा, दोनों ही थीटा है। तो हम बता सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीज़न क्या देंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, ये हमारे पास आ गया एंगल से। तो अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लिख सकते हैं इक्वल, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ ए सी, जब हमने यहाँ ए सी पार्ट ली तो उसमें कौन सा लेना चाहिए, अपने को पी आर लेना चाहिए। फिर यहाँ पे बी सी लेना चाहिए, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बी सी का उसमें क्यू आर है, क्यू आर लिख दी हमने। ए सी के लिए हमने 6 लिखी, पी आर के लिए 4, और बी सी अपने पास एच, हमने एच हाइट कंसिडर की है, और ये 28 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच इंटू 6 इक्वल टू एच इंटू 4 और 6 इंटू 28। ठीक है,
अब h को अकेला छोड़ते हैं हम, 6 इंटू 28 के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 4 को उठा के इधर, 4 कैंसिल होगा, 7 जा और 42 मीटर आंसर होगा। तो ये हमने सिमिलरिटी के बेसिस पे ये क्वेश्चन कर ली, और हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे भी सिमिलरिटी का केस बनेगा, वहाँ हम भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट करें और इसको समझें कि यहाँ पे AD और PM जो है वो मीडियंस है ट्रायंगल ABC और PQR के, और गिवन में है APC PQR। ABC और PQR आपस में सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। हमें कुछ रेशियोज प्रूव करना है, AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM। इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि हम किसी भी तरह से इन दोनों छोटे ट्रायंगल को ADB और PMQ को सिमिलर प्रूफ कर दे तो हम ये रेशियो लिख पाएंगे। तो हम इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम जो पूरे होल ट्रायंगल को सिमिलर बता रहे हैं इसकी हेल्प लेंगे हम। तो गिवन में क्या है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, मैं ऐसे लिख देती हूँ आर, ये सिमिलर। तो देयरफॉर हमें मालूम है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय, या मैं पहले ये लिख देती हूँ BC वाली साइड को लिख देती हूँ, BC बाय QR और इक्वल टू AC बाय PR, ये इक्वल होंगे। एंड कभी भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स की एक और बात इक्वल होती है जो हमने शुरू में पढ़ी है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो हम प्रूफ जब करने चलेंगे अभी तो AB PQ और BC PR को लेने वाले हैं और एंगल B और Q को यूज़ करने वाले हैं। हम इन दोनों को और इसको यूज़ करेंगे। तो हम प्रूफ लिख रहे हैं। प्रूफ में क्या है कि वी हैव, अच्छा मैं इक्वेशन ये फर्स्ट डाल दे रही हूँ इसको क्योंकि हम यूज़ करेंगे तो बार बार लिख सकते हैं। तो वी हैव AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR। ठीक है, अब BC बाय QR को हम हाफ करते हैं। तो AB बाय PQ और BC को हाफ लिखना है अपने को, BC बाय 2 और QR बाय 2। जब दोनों को हाफ की तो BC को हाफ करेंगे तो हम BD पार्ट को मेंशन करेंगे और QR को हाफ करेंगे तो QM पार्ट को मेंशन करेंगे, क्योंकि अपने को काम इस ट्रायंगल में करना है, इसमें नहीं। जिसमें नहीं करना उस पार्ट को इग्नोर कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB बाय PQ, ये लिख रही, BC बाय 2 को लिख सकते हैं BD, मैंने अभी समझाई, और QR बाय 2 को लिख सकते QM। ठीक है, ये इक्वेशन मैं सेकेंड दे देती हूँ। ठीक है, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल B एंगल Q है, ये गिवन है। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं, बड़े मेन ट्रायंगल्स, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये लिख के रखिए। फिर मैंने ये चीज़ यहाँ लिख दी और ये थर्ड दे देते हैं। उसके बाद बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये सिमिलर हो गए। तो जब सिमिलर हो गए, और रीज़न क्या देना है अपने को, साइड एंगल साइड, ऐसे से ये दो साइड्स इक्वल कर दी हमने, ये और डिवाइड, ये और ये, इन दोनों पे बात कर ली। AB डिवाइडेड बाय PQ और BD डिवाइडेड बाय QM, ये अपने पास आ गया। और उसके बीच की जो एंगल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के हमने इक्वल, मतलब ऑलरेडी दिया था, वो हमने बस मेंशन कर दी। तो ये सिमिलर हो गए। नाउ हम लिख सकते हैं AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय AD बाय PM। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट था AD और PM, उनके भी पार्ट जो रेशियोज इक्वल होंगे। हम तीसरा भी लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी PM बाय QM, पर हमें क्या मांग रहा है ये, तो इट इम्प्लाइज दैट 2 को लिख देते हैं उठा के सिर्फ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले तीनों साइड्स के सिमिलर पार्ट्स को इक्वल कर दी, रेशियोज इक्वल कर दी। हम सिर्फ ये 2 को लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इसके बारे में मांग रहे हैं। AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM।
ये हमने लिख दी हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन 16 अब कर ली। चलो कर लो, इसको नोट करना है, अच्छे से समझना है, करते हैं।